वहीं आपको बता दें कि ये खबर सामने आई कि खराब मौसम के कारण बचाव कर्मियों को हादसे की जगह पर जाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। आधिकारिक तौर पर जहां हादसे का संभावित कारण बारिश और कोहरे के वाले खराब मौसम को बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसे ईरान के दुश्मन इजराइल की साजिश करार दे रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था और पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों ही ओर से एक दूसरे को टारगेट कर हवाई हमले कर निशाना बनाने का दावा भी किया गया। सोशल मीडिया पर ईरान के कुछ लोग रईसी की मौत के पीछे साजिश की बात कर रहे लोग लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसे कैसे हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति वाला हेलीकॉप्टर ही हादसे का शिकार हो गया। आपको यह भी बता दें, द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कई ईरानियों का कहना है कि इस दुर्घटना के पीछे इजराइल हो सकता है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल ने अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक किया था। इसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जेहादी की मौत हो गई थी। जेहादी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर थे और अब कई ईरानी ये कह रहे हैं कि रईसी की मौत के पीछे भी इजरायलियों का हाथ था। हालांकि इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को निशाना नहीं बनाया। रईसी के मामले पर इजराइल की सफाई भी आई है। क्या कहा इजराइल ने, ये भी हम आपको बता देते। इसी बीच आपको बता दें कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर इजराइल का बयान सामने आया। आपको बता दें कि यहां पर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। एक्सपर्ट्स ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल की संलिप्तता से इनकार भी करते हैं। उनका कहना है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना है। इजराइल हमेशा से ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता रहा, ना कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियतों को यहां पर उन्होंने कभी भी टारगेट किया है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि रईसी की मौत में इजराइल की संलिप्तता को नकारने के बड़े कारण है। इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को मारने की कभी कोशिश नहीं की है। ये तो युद्ध का आगाज करने जैसा है। कभी भी अगर वो कोशिश भर करते तो ईरान की तरफ से वॉर छिड़ना बिल्कुल संभव था, जिनके बदले में ईरान की तरफ से भयानक प्रतिक्रिया देखने को मिलती। आपको यह भी बता दें कि यहां पर ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के प्रांत अजरबैजान की राजधानी तबरेज की तरफ जा रहे वक्त हुआ था और हादसे में तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान शहर के पास ये हुआ। टाइम्स मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हेलीकॉप्टर जिस जगह क्रैश हुआ उस जगह को लेकर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के साथ लगती सीमा के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ। ईरान के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें से अजरबैजान के साथ उनकी सबसे कम करीबी है, क्योंकि अजरबैजान के इजरायलियों के साथ भी संबंध है। अजरबैजान का मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ सहयोग करने का इतिहास रहा है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे संदिग्ध रूप से खराब मौसम वजह बताए जा रहे। ईरान ने कहा कि दुर्घटना स्थल का पता लगाने की कोशिश में यह पता चला कि कोहरे, हवा और भारी बारिश के कारण ये तमाम चीजें जो हैं वो बाधित हो गई। ईरान ने धुंध के बीच बचाव दल के भागते हुए फुटेज जो है वो भी जारी किए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका के सीनेटर चर शुमूर ने रईसी की मौत के पीछे किसी साजिश से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर इसे साजिश कहा जा सकता है। इसके अलावा एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुमर ने कहा कि उत्तर पश्चिमी ईरान में जहां हादसा हुआ वहां का मौसम बेहद खराब था, जिस वजह से यह हादसा लग रहा है। हालांकि इसकी पूरी जांच अभी बाकी है।